नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण मुखी के इस सीरीज में जो वास्तु का सीरीज चल रहा है उसमें एक विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं। वह है कि दक्षिण मुखी मकान में निरंतर प्रवाह धन का बना रहे, अर्थात धन जो है, पैसा जो है आपके जीवन में आता रहे, कभी उसका फ्लो नहीं रुके। हम इसके बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि किस कारण से पैसा रुक जाता है, या किस कारण से फ्लो नहीं हो पाता है, या किस कारण से जो है सो जीवन में पैसे की तंगी हो जाती है, आर्थिक तंगी हो जाती है। तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं। पहले समझें कि वास्तु जो है जीवन में सुख समृद्धि देने के लिए एक शास्त्र है, एक विज्ञान है जो हमारे जीवन में निरंतर सभी प्रकार का सुख को प्रदान करता है, जीवन को सफल बनाता है और जीवन जो है निरंतर आगे बढ़ता जाता है। अब समझें कि धन जो है, अर्थ जो है जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। वह इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसके पास अगर धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। जरूरत पड़ने पर अपने सगा संबंधियों से भी अगर वह हेल्प मांगने जाता है, मदद मांगने जाता है, तो लोग मदद तो करते भी नहीं है, साथ ही साथ उसका उपहास करते हैं। तो इसी चीज को समझें। देखो, दक्षिण मुखी मकान यश देने वाला, सम्मान देने वाला, धन देने वाला, सभी चीज इसके अंदर ही है, क्योंकि यह 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यह बहुत ही ताकतवर क्षेत्र है, बहुत ही पावरफुल क्षेत्र है। अब हम इसको अपने जीवन में उपयोग कैसे करें, यह उपयोग करते आना चाहिए। अगर उपयोग करने की टेक्निक आपको मालूम हो जाए तो आप जीवन में सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। हम एक पिछले विश्लेषण में, वीडियो में बताया है कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें जितने भी दक्षिण मुखी मकान के लोग थे उनके कई फैक्ट्रियां थे। तो क्या कारण है, इसी चीज का विश्लेषण, उसी चीज का हम उपयोग करने जा रहे हैं। अब समझें कि कुंडली में धन का जो भाव होता है द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है या उसका जो स्वामी है धनेश, अगर किसी पाप ग्रह में बैठा हुआ है या हम उसका केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, तो धन की कमी रहती है। तो वही चीज देखना है कि धन के जो मालिक है, धनेश है, उन्हें हमें जीवन में हर हमेशा बढ़ा करके रखना चाहिए, एनहांस करके रखना चाहिए। तो इसी चीज को अपने को समझना आवश्यक है। अब कुंडली के आधार से भी और वास्तु के आधार से भी हमें इस चीज को देखना होगा कि हमारे घर में क्या क्या चीज की कमी है और वह किस कारण से डिस्टर्ब है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में चलना होगा। घर में देखें कि आज जो विशेष रूप से हम बता रहे हैं कि 45 डिग्री जो है आपका ईशान कोण, ईशान कोण आपका साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, दोष रहित है, तो जीवन में कोई भी कमी आपको नहीं होगी। कारण कि वहां जो है, वह जो जोन है, वह आपके माइंड के बिल्कुल जो है सो बिल्कुल क्लियरेंस को बताता है। अर्थात जितनी बड़ी सोच होगी उतना अधिक धन आपके पास आएगा, क्योंकि उसी हिसाब से आप काम करेंगे, क्रियान्वित होंगे। अब यहां दोष क्या क्या चीज होता है, यहां सबसे बड़ा दोष है कि कूड़ा करकट रखना, कचरा पेटी रखना, डस्टबिन रखना, टॉयलेट रखना, अंडरग्राउंड जो है सो सेप्टिक टैंक बना देना, ये सब यहां दोष है। ये कतई यहां ये चीज नहीं रखना है। दूसरा दोष जो उत्पन्न होता है वह होता है कलर,
अर्थात यहाँ अगर पीला कलर या लाल कलर आ जाए तो निश्चित रूप से पीला कलर जो है यह ईशान कोण जल तत्व का क्षेत्र है, और वहाँ आप जो है अर्थ पृथ्वी तत्व को ला देंगे तो जल को बांधने वाला मिट्टी ही होता है, पृथ्वी ही होता है। तो यहाँ ये कतई नहीं लाए। अब आगे देखें कि और कौन कौन सा जोन है, हम डिग्री के हिसाब से बता रहे हैं जो आपको धन दे सकता है। वह क्षेत्र है 0 डिग्री पर आ जाए, वह 0 डिग्री है अवसर का क्षेत्र है, उत्तर दिशा इसे कहते हैं, कुबेर का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर आप कोई डिस्टरबेंस रखते हैं, टॉयलेट बना दिए या किसी प्रकार का कोई भी जो है सो डस्टबिन इत्यादि रखा हुआ है, जूता चप्पल रखा हुआ है, पूरा जो है सो वहाँ डिस्टर्ब है, तो निश्चित रूप से आपके अवसर जो हैं, पैसा आने के लिए सबसे पहले अवसर होना चाहिए, तो वो अवसर आपका खत्म हो जाता है। अगर व्यापारी हैं तो ग्राहक आएगा, वही अवसर है आपका। अगर आप नौकरी पेशा करते हैं तो आपके जीवन में पदोन्नति का रास्ता बंद हो जाएगा, आपका जो है अवसर ही बंद हो जाएगा। तो इसे भी ठीक करना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले कलर का प्रभाव पड़ता है। कलर आप पीला या लाल कलर रखेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, टॉयलेट बना देंगे तो डिस्टर्ब होगा, किचन बना देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज को यहाँ क्लियर आपको रखना आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष टिप्स भी हम बताएंगे, वह टिप्स समझ लें कि यह 0 डिग्री पर आपको 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट में क्या है कि एक आपको कांच के बोतल में, यह बोतल जो होना चाहिए ये स्काई कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, उसमें मनी प्लांट लगा देते हैं और उसका पानी प्रत्येक सप्ताह बदलते हैं, तो निश्चित रूप से धन के अवसर आपको प्राप्त होने लगेगा। अब आगे इसमें और क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट, यहां पर एक ग्रीन सीनरी लगाना है जिसमें पहाड़ इत्यादि ना हो। तो इस वो चीज कैसा होगा, जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि चाय का बागान का फोटो आप वहां लगा दें जहां पर कोई भी जो है सो एक जैसा ग्रीन रहता है, यह आपको ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा दें तो आपके लिए यह अवसर खुल जाएगा, बार बार अवसर आने लगेगा। और यहां पर आपको एक कुबेर यंत्र की स्थापना करना है। कुबेर यंत्र जो है, कुबेर जी धन लक्ष्मी के द्वारा आता है, लेकिन भंडार जो भरता है कुबेर जी के द्वारा भरता है। तो कुबेर भंडार आपका कैसे भरेगा, जब यहाँ की शक्ति एनर्जी एनहांस रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुबेर यंत्र लगाना। अब विशेष महावास्तु टिप्स आपको दे रहे हैं। उत्तर दिशा में पारद का शिवलिंग की स्थापना करें प्राण प्रतिष्ठा के साथ, घर में छोटा शिवलिंग ही रखें और नित्य पूजन करें, वहां शिवलिंग का अभिषेक करें, तो धन की कभी कमी आपको होगा ही नहीं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चले आते हैं 135 डिग्री पर। 135 डिग्री जो है इसको धन का भाव कहा जाता है, लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी का घर कहा जाता है। तो यहां पर लक्ष्मी का घर जो है इसको व्यवस्थित करें, यहां भी दोष उत्पन्न ना होने दें। सबसे पहला कलर दोष उत्पन्न होता है। कलर दोष क्या होता है कि कलर जो है, कलर दोष ब्लैक या नीला कलर यहां नहीं होने दें, टॉयलेट इत्यादि नहीं होने दें, सेप्टी टैंक यहाँ नहीं होने दें। तो ये अगर नहीं होने देते हैं और यहाँ कूड़ादान इत्यादि आप नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ रखना क्या है, यहाँ पर आपको किचन रखें और किचन में भी आपको ब्लैक कलर का पत्थर नहीं लगाना है, या आप समझिए रेड कलर का, उसके फैमिलियर का कलर का आपको पत्थर लगाना है। अगर लगा हुआ भी है तो जो आपका गैस चूल्हा है उसके बराबर रेड कलर का वहां एक टाइल्स या पत्थर उसके नीचे रख दे, चूंकि इसका ये ट्रीटमेंट है। अगर टॉयलेट बना हुआ है तो वहां पर रेड कलर का या ग्रीन कलर का जो है सो टेप लगा दें 4 इंची का चारों तरफ, और सूखा रखें, गीला नहीं रखें। तो ये चीज आपको करते हैं
तो जो कैश फ्लो है वो आपको आना शुरू हो जाएगा। कैश फ्लो बना रहेगा, प्रवाह बना रहेगा, धन का आगमन बना रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे नदी का धार थोड़ा छोटा रहता है जहां से निकलती है और आगे चल करके विशाल हो जाता है, तो वही स्थिति धन का भी हो जाएगा। धन की नदी आपके घर में आ जाएगा और आपका प्रवाह बना रहेगा। तो ये चीज धन के बारे में बता रहे हैं। अब चले आइए 270 डिग्री जो लाभ का क्षेत्र है। आपका धन तो आया, अब उसका धन कई गुना बढ़े, उसमें लाभ ही लाभ हो, लाभ ही लाभ हो। यहां भी अगर आप डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देते हैं, यह पश्चिम क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र में और इसके ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म के आधार से बताते हैं। अगर आप ये सारे ट्रीटमेंट के आधार पर ही आप बैठे रह जाएंगे कि धन आएगा करके, कभी नहीं आएगा। कर्म करना जरूरी है और कर्म का फल आता ही आता है, उसके लिए फल की भी चिंता आपको नहीं करना है। तो ये चीज यहां आप डिस्टर्बेंस नहीं उत्पन्न हो दे। सबसे पहले कलर, यहां आप ग्रीन कलर कभी नहीं आने दें, रेड कलर कभी नहीं आने दें। तो ये चीज व्हाइट कलर है, मेटल कलर यहां का है। यहां पर आपको और क्या करना चाहिए, पहले आप ट्रीटमेंट भी समझ लें। यहां पर आप जो है सो एक रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट का जोड़ा रख दे। यह आपको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। मतलब कई गुना आपके धन में वृद्धि होगी यहां पर अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो ये चीज आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं। अब अग्निकोण का जो ट्रीटमेंट है वह छूट गया था, उसको देखें। वहां पर रेड कलर का एक बल्ब कंटिन्यू 365 दिन जलते रहना चाहिए। दूसरा चीज, वहां पर लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करें, यह बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज है कि वहां पर रेड कलर का गुलाब का एक फोटो जिसका बैकग्राउंड रेड हो वहां लगा करके रखें। तो इससे आपको धन में वृद्धि होगी। अब विशेष टिप्स जो है, धन क्यों नहीं आता है और आता है तो चला क्यों जाता है। अब व्यवहारिक रूप में समझें कि अगर आपको किसी मेहमान को बुलाते हैं और उसको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं देते हैं तो धन टिकेगा कैसे, लक्ष्मी टिकेगी कैसे। तो उसमें स्थिरता लाना है आपको। इसके लिए एक तिजोरी की स्थापना 180 डिग्री पर करना है, जो दक्षिण के दीवार से उसका पीठ रहे और उसका जो है पल्ला खुलना चाहिए उत्तर की दिशा के तरफ। क्लियर समझें, दक्षिण के दीवार सटा करके रखना है और उसका जो गेट है वह आपको उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। क्योंकि उत्तर जो है समान भाव में सामने दृष्टिगत होता है किसी भी ग्रह का, देवता का। तो कुबेर का उत्तर दिशा का दृष्टि आपको आपके तिजोरी में पड़ेगा तो आपकी धन में वृद्धि होगी। धन 70% घर में तो धन रखने का उचित स्थान ही नहीं बनाया गया है, तो कैसे धन आएगा। तो उचित स्थान आपको बनाना आवश्यक है तिजोरी के द्वारा। रेड कपड़े का, मखमल का रेड कपड़ा बिछा करके और वहाँ फूल माला ये सब चीज़ बढ़िया नित्य पूजन करके वहाँ पर जो है सो धन का कुछ रख दें या फोटो ही रख दें, स्वर्ण वर्षा होते हुए फोटो रख दें, तो आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। अब व्यवहारिक कुछ बात है, उस चीज़ को समझें। आपके गेट का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कलर उसका गलत नहीं होना चाहिए, जो मेरे पीछे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तोरण द्वार होना चाहिए, शुभ उसमें चिन्ह लगा रहना चाहिए, मंगल ध्वनि वहां पर चलता रहे घर में, यह चीज होना चाहिए। जूता चप्पल इत्यादि वहां नहीं होना चाहिए। घर में जो है जूता चप्पल का एक निश्चित स्थान बना दें जहां कि आप रख सकें और वो सामने से दिखे नहीं, तो ये आवश्यक है। अब जो धन का डायरेक्ट जुड़ा हुआ भाव है वह है घर के झाड़ू से। कहीं भी झाड़ू फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी कोने। घर में
झाड़ू का रखने का निश्चित स्थान होना चाहिए। झाड़ू डायरेक्ट लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, इसलिए घर में जो है सो झाड़ू रखने का एक बॉक्स बना करके रखें, निश्चित स्थान पर रखें। अब देखें कि नमक से पोछा करवाना आवश्यक है। नमक निगेटिविटी को सोखता है। धन क्यों नहीं आता है? घर में निगेटिविटी आ गई है, कचरा है, करकट रखा हुआ है, हर हमेशा सब जगह कबाड़ रखा हुआ है, जाला लगे हुए हैं, तो ये लक्ष्मी के दुश्मन हैं। ये कभी आपके घर में धन का प्रवाह नहीं होने देगा। तो यहाँ नमक से पोछा रखाएं, लगाएं, घर का पूरा सफाई रखें। धूल का एक कतरा भी अगर आपके घर में नहीं आए तो लक्ष्मी तो आएगा ही आएगा। और आपके जहाँ भी है मेन गेट या कहीं भी, या मान रखिए डाइनिंग टेबल, वहाँ एक खरा नमक कांच के बर्तन में रखें। जो भी नेगेटिविटी होगा सोख लेगा और पॉजिटिविटी डेवलप होगा। तो इस तरह से आपको व्यवहारिक चीज भी बता रहे हैं जो कि लोग करते हैं। घर में जूता चप्पल पहन करके नहीं आना है, साफ सुथरा रखना है। घर को दिन भर में आप अगर 2 बार पोछा लगवाएं तो सबसे उत्तर है, क्योंकि आप कष्ट में हैं, आर्थिक तंगी में हैं। अर्थ का फ्लो जब होगा तो आपके यहाँ व्यवस्थित रखें तो आपके घर में निश्चित रूप से धन आएगा।